क्या इसराइल की सरहदें सिर्फ वहीं तक हैं जो आज हमें नक्शे पर नजर आती हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा मंसूबा है जो पूरे मशरक़ वस्ता का नक्शा बदल कर रख देगा? दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक आखिर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब क्या है? और क्या ये सिर्फ एक मजहबी नज़रिया है या मुस्तकबिल की जियोपॉलिटिकल हकीकत? आज की इस वीडियो में हम इस हसास मौजू की गहराई में उतरेंगे और वो हक़ाइक़ सामने लाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। ग्रेटर इसराइल का तस्वुर नया नहीं है। इसकी जड़ें दो जगहों पर मिलती हैं। तौरात के बाज़ हिस्सों का हवाला देते हुए कुछ ग्रोह ये दावा करते हैं कि खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल को मिस्र के दरियाए नील से लेकर अराक के दरियाए फुरात तक की ज़मीन का वादा किया था। 19वीं सदी के आखिर में जब सेहूनी तहरीक शुरू हुई तो थियोडोर हर्जल और बाद में आने वाले रहनुमाओं ने एक ऐसी रियासत का ख्वाब देखा जो यहूदियों के लिए महफूज पनाहगाह हो, लेकिन सवाल ये था कि इसकी हदें कहाँ तक होंगी। अगर हम ग्रेटर इसराइल के इंतहाई नज़रिए यानी एक्सट्रीम वर्जन को देखें तो इसमें दर्जा झैल इलाके शामिल किए जाते हैं। मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन, मुकम्मल तौर पर लेबनान का जनूबी हिस्सा, शाम का एक बड़ा हिस्सा बशमूल गोलान की पहाड़ियाँ, उर्दन का पूरा मुल्क, इराक का कुछ हिस्सा दरियाए फुरात तक, मिस्र का जजीरा नुमा सीना, सऊदी अरब के शुमाली इलाके। क्या ये मुमकिन है? तारीखी तौर पर 1967 की जंग के बाद इसराइल ने इनमें से कई इलाकों जिनमें सीना, गोलान, मगरबी किनारा पर कब्जा कर लिया था। अगरचे सीना मिस्र को वापस कर दिया गया, लेकिन बाकी इलाकों पर तनाज़ा आज भी बरकरार है। 1982 में एक इसराइली सहाफ़ी ओडियोन ने एक हिकमत अमली पेश की जिसे यूनान प्लान कहा जाता है। इसका लब्बे लुबाब ये था, अरब रियासतों को अंदरूनी तौर पर इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो छोटे छोटे फ़िरका वाराना हिस्सों में तकसीम हो जाएं। अगर पड़ोसी ममालिक जैसे इराक, शाम, मिस्र कमज़ोर होंगे तो इसराइल की बका और इसकी सरहदों में तोसी आसान हो जाएगी। नाजरीन, जब हम आज के लीबिया, शाम और इराक की सूरत हाल देखते हैं तो बहुत से तज्ज़ियाकारों का ये प्लान महज इत्तफाक नहीं लगता। आज के दौर में इसराइल के दाएं बाजू की इंतहा पसंद हुकूमतें जैसे बिन गोएर और समोट्रेच खुले आम मगरबी किनारे और गज़ा के मुकम्मल इल्हाक की बात करती हैं। इनके नज़दीक इसराइल की कोई मुस्तकिल सरहद नहीं, बल्कि वो ज़मीन है जहाँ तक उनकी फ़ौज पहुँच सके। अब सवाल ये बनता है, क्या दुनिया ये होने देगी? अगरचे कुछ ममालिक ने ताल्लुकात बहाल किए हैं, लेकिन ग्रेटर इसराइल का नक्शा उनके लिए अपने वजूद के लिए ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की मौजूदा आबादकारियों को भी गैर कानूनी करार देती है। अगर इसराइल इन तमाम इलाकों पर कब्जा कर भी ले तो वहाँ रहने वाले लाखों अरबों का क्या होगा? क्या इसराइल एक अपार्थाइड यानी नस्ल परस्त रियासत बनकर रह जाएगा? ग्रेटर इसराइल महज एक नक्शा नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो मशरिक़ वस्ता में दहाइयों से जारी खून रेजी के पीछे छुपी हो सकती है। क्या ये वाकई एक मजहबी फरीज़ा है या महज ज़मीन पर कब्जे की सियासी भूख? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हम अपनी आंखों के सामने तारीख का सबसे बड़ा जुग्राफियाई बदलाव देखने वाले हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये गहरा तज्ज़िया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आलमी सियासत के इन पोशीदा हक़ाइक़ से बाखबर रह सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।